बुलेटिन में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टरों ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। पार्टी रहनुमा ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पुरानी बातें खोलने की जरूरत नहीं, अब भी बहुत कुछ करने का वक्त है। हमें ये करने देते तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियाँ हुई या ना होती, हमें बर वक्त पता चलता कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, आंख का सूरत हाल है, वो पता चल जाता। ये इजाज़त देते तो फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती। अगर ये मुलाकातें होती तो ना हम ये धरना देते, ना ये धरने की ज़रूरत पड़ती। पार्टी के सारे लोगों को कहूँगा कि इस वक्त खान साहब की सेहत पे कंसंट्रेट करें, बजाय इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लें। गंडापुर एक बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारी बातचीत करवा दी थी। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ना कोई मजीद पुरानी पेचीदगियाँ खोलने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भी अलॉट टू डू का टाइम है। एक चांस और मिलने वाला है आपको? हाँ, ऐसा कोई एक और चांस मिलने वाला है या मिल गया है? नहीं, कोई पता नहीं क्या कोई चांसेस। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया और चिया सीड्स खाते हैं। कॉफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है, जबकि शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स खाते हैं। बानी को अडियाला जेल में हासिल सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट में बताया बानी पीटीआई नाश्ते में अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में उन्हें देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केले और सेब का शेक दिया जाता है। रिपोर्ट में बानी पीटीआई को अडियाला जेल में हासिल रिहायशी सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। बानी का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है, जहां वो चहलकदमी और वर्जिश करते हैं। उन्हें साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान भी फराहम किया गया है। कंपाउंड से मुल्हिक लॉन भी है, जहां बानी पीटीआई किताबों और अखबारात का मुताला करते हैं और धूप सेकते हैं। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है और बेहतर क्लास फराहम की गई है। रिपोर्ट में वाज़े किया गया है कि बानी को फराहम करदा कंपाउंड इतना वसी है कि उसमें 30 से 35 कैदियों को रखा जा सकता है। ये तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करना होंगी। जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा मैंने 14 साल जेल काटी, जब जेल से बाहर आया तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज़ हमीद ने की। फैज़ हमीद को क्या पता कैसे हुकूमत करनी और रिलीफ देना है। थॉट की हुकूमत बनाई, इससे कि दूसरी थॉट है वो बहुत एग्रेसिव है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप डायलॉग करना जानते हो। मरियम बीबी को भी वोट दिया हमने, शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते। मुझे पता था कि बलूचिस्तान की आवाम में दर्द है, मुझे आज भी पता है वहाँ दर्द है। हर जगह का मुझे
एहसास है। मियाँ साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक्शन। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम ज़िले पुलिस सरबराहों को सड़कें खुलवाने की हिदायत कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए, बंद शाहराहें फौरी खोली जाएँ। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे में बंद सड़कें फौरी खुलवाने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया, कोई कानून को हाथ में ना ले, किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दी जाए। अदालत ने IG पुलिस को रास्ते खोलने और रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत की। हुक्मनामे में वाज़ेह किया, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक़ अपने जवाब से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। और यहाँ पर आपको अपडेट करें, पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर हज़ारा मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। पुलिस और मकामी मिशरान की मुदाखलत पर PTI कारकुनों ने सड़क खोली है। पुलिस की मुदाखलत पर कोहाला पुल से भी सड़क को खोल दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर हज़ारा मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जबकि पुलिस और मकामी मिशरान की मुदाखलत पर PTI कारकुनों ने सड़क खोली। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं हस्पतालों में दवाएं नहीं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसलिए आटा भी महंगा हो गया, पूरा सूबा जाम है। रमज़ान भी शुरू होने के करीब है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की बैरिस्टर गौहर से सड़कों की बंदिश पर गुफ्तगू। कहा, गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, अब ये कोई तरीका है? बैरिस्टर गौहर ने कहा, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश है आज ही सड़कें खुल जाएँ। खबर शामिल करेंगे, कराची के इलाके आराम बाग और ली मार्केट में असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गई हैं। ली मार्केट में कार्रवाई के दौरान नामालूम शख्स ने पेट्रोल बम भी फेंका, जिससे दुकान में आग लग गई। आपको बता रहे हैं कि एक मरतबा फिर से हाजिम बंगवार की जानिब से ली मार्केट में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। आराम बाग और ली मार्केट में असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गई हैं। ली मार्केट में कार्रवाई के दौरान नामालूम शख्स ने पेट्रोल बम भी फेंका, जिससे दुकान में आग लग गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन की ज्वेलरी शॉप में होने वाली नक़बज़नी की मुनज़्ज़म वारदात में शॉप के मुलाजिम ही मुलव्विस निकले। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 मुलज़मान को गिरफ्तार करके तलाई ज़ेवरात, हीरे और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में ज्वेलरी शॉप से 30 करोड़ से जायद की नकबजनी करने वाले मुलजिमान 48 घंटों में पुलिस की पकड़ में आ गए। मसरूका हीरे जवाहरात भी बरामद कर लिए। DIG वेस्ट इरफान बलोच का कहना है कि वारदात में ज्वेलरी शॉप का मुलाजिम भी मुलव्विस था। असद साहब का जो खास मुलाजिम था, उसने उसको मास्टरमाइंड किया और उसने फिर एक गैंग बनाया और उस गैंग में जो इस कारोबार से मुंसलिक कारीगर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए। मास्टरमाइंड ने 6 माह तक वारदात की मंसूबाबंदी की। ज्वेलरी शॉप के दिगर मुलाजिमीन को भी अपने साथ मिलाया। वारदात के बाद चोरी शुदा बेशकीमती अशिया एक घर में छुपा दी थी। पुलिस ने मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार, ग्लेंडर, असलहा, मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। कराची में बारिश के बाद फिसलन, सुपर हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जहां बहक और 4 जख्मी हो गए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। को टकराने के बाइज ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में खातून बच्चा समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अब से कुछ देर कबल मुसाफिर वैन में सवार खुशकिस्मती से बच जाने वाला गुलाम रसूल नामी शख्स से हमारी बात हुई। उसका कहना है कि वो अपनी बहू, पोते और बीवी के हमरा गाँव मोरो जा रहा था। मेरे साथ गाड़ी भरी थी, मेरी बीवी थी, पोता था और बहू थी। पोता और बीवी दोनों खत्म हो गए। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि हादसा रोड पे फिसलन के बाइस पेश आया है, जिसके नतीजे में मुतादिद गाड़ियां टकराई और डंपर और जो मुसाफिर वैन है उन दोनों के दरमियान टकराव हुआ, जिसके बाइस जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। जाए वक़्वा पर रेस्क्यू टीमें मौजूद है। हैवी मशीनरी जो है उसे तलब कर ली गई है ताकि तबाहशुदा जो गाड़ियाँ हैं उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और हाईवे का जो रोड है जो मुतासिर हुआ है ट्रैफिक उसे भी बहाल करवाया जाए। जी।
कराची में स्कूलों के करीब वेप और मुनशियात की फ़रोख्त का इंकशाफ। महकमा तालीम सिंध का डिप्टी कमिश्नर्स को अहम मरासला, तफसील क्या है अनवर खान से जान लेते हैं। जी अनवर बताइए। जी देखिए, महकमा तालीम के हुक्काम के मुताबिक तलबा के बैग से चेकिंग के दौरान वेब डिवाइस बरामद हुई हैं और क्लास 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तलबा और तालिबात वेब के इस्तेमाल के अंदर मुलविस पाए गए, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। इसकी सूरत हाल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को अहम मरासला सवाल किया गया है और इस सूरत हाल के हवाले से स्कूल के बाहर मौजूद जो कैफे हैं वो मुनशियात तक रसाई का बजरिया साबित हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को कैफे और दुकानों की स्क्रीन इंस्पेक्शन की वादी हिदायत दी गई है और जरूरत पड़ने पर तालीमी इदारों के करीब वाक़ कैफे को दूसरी जगह मुंतकिल करने के अहकाम भी जारी किए गए। महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि तलबा को मुनशियात से बचाने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये वादे हिदायत दी गई है महकमा तालीम की जानिब से कि स्कूल के दौरान स्कूल के तलबा तालिबात और कॉलेज के तलबा तालिबात जो वेब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फौरी रोका जाए, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं। जी बहुत शुक्रिया अनवर खान। कराची में मौसम एक बार फिर बदल गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई जगहों पर जालाबारी भी हुई। शहरियों के चेहरे खिल उठे। इशरत खान की रिपोर्ट। भाईजान ये देखो बर्फ गिर रही है हुसैनाबाद में, ये देखो बारिश में बर्फ आ रही है। शहर कायद में बारिश के साथ जालाबारी, मौसम ने दिया शहरियों को सरप्राइज। भाई ये बारिश हो रही है ओलों के साथ, ये ओले छोटे छोटे बर्फ के। गुलिस्तानी जौहर, नाजाबाद, औरंगी टाउन, साइट एरिया, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ के ओले गिरने से मौसम खुशगवार हो गया तो शहरी भी खुशी से झूम उठे। बहुत गुड जो है मौसम है और ये ओले पड़ रहे हैं और मौसम माशाल्लाह सुहाना हो गया है। फेडरल बी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड, बफर जोन में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल तक हल्की बारिश का इम्कान है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पीर को जिला बाजोड़ में धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। वाक़े में 11 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाके से रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कम सिन बच्ची शहीद हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हैं। इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कामयाबी, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। हलाक दहशतगर्दों में नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। वो फितना खवारिज का सरगना था। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा दिया। ऑपरेशन के दौरान 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद अहलकारों में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD का ऑपरेशन, मुसल्लह मुल्जिमान से फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। 2 CTD अहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद, तैयार IEDs और डेटोनेटर्स बरामद हुए। अफजल खान की रिपोर्ट। शाह लतीफ टाउन उस वक्त फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा जब CTD ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर एक घर का घेराव किया और अचानक घर में पहले से मौजूद दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक जारी रहने वाली फायरिंग के तबादले के दौरान निशानदही के लिए लाए गए मुल्जिमान समेत 4 दहशतगर्द हलाक हुए और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। क्रॉस फायरिंग में कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है और पॉइंटेशन पे लेके जाने वाले 3 मुल्जिमान हलाक हो गए हैं। जिस घर में दहशतगर्द रिहाइश पजीर थे वहां से बारूदी मवाद, कई IEDs, डिटोनेटिक वायर और सर्किट भी बरामद हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहले तमाम बारूदी मवाद को डिफ्यूज करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मौके से हमें कुछ एक्सप्लोसिव मिला है, उसकी BD करा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है और उसकी मेक एंड टाइप क्या है। 5 ग्रेनेड मौके से मिले हैं और इसके अलावा एक SMG
कलाशनकोफ जो है वो वहाँ से मौके से मिली है, कुछ मैगजीनें मिली हैं। सीटीडी हुकाम का कहना है कि हलाक मुल्जिमान में 3 की शनाख्त जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग, हमदान उर्फ फरीद के नामों से हुई, जिनका ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान बशीर ज़ेब ग्रुप से है। कैमरामैन याकूब बिल्ती और साथी रिपोर्टर आसिफ खान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। BLA महज अलहदगी पसंद तंजीम नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम है। अमरीकी साबिक़ फ़ौजी अफसर और दिफ़ाई तज्ज़ियाकार की कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर तहक़ीक़। अमरीकी जरीदे दी रियल क्लियर वर्ल्ड में इंकशाफ किया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीक कहना फरसूदा और गलत है। सियासी महरूमियों से जन्म लेने वाली तहरीक बदल कर जदीद तर्ज की दहशतगर्दी तंजीम बन चुकी है। BLA का हदफ आम शहरी और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर दानिस्ता हमले हिकमत अमली का हिस्सा है। मज़ीद लिखा कि खौफ, अदम इस्तेहकाम और रियासती कमज़ोरी पैदा करना कलअदम BLA का बुनियादी तरीक़ाकार है। BLA बलोच अवाम की हकीकी उमंगों और ज़मीनी हक़ाइक़ से कट चुकी है। बलोच अवाम की तरजीह अलहदगी नहीं बल्कि रोज़गार, बेहतर तर्ज हुक्मरानी, बदउनवानी का खात्मा और अमन है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया और शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर जो रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है कि बुनियादी तौर पर ये लापता अफराद का मामला और जो बलूचिस्तान में महरूमियों का मुकदमा है उसको बुनियाद बनाकर दहशतगर्दी को जो है तक़वियत दी जाती है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमरीकी जरीदे इस पर लिख रहे हैं। यही वजह है कि BLA जो है वो अमरीका की तरफ से भी दहशतगर्द तंजीम है। जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान को तो कोई डाउट नहीं है। देखें, कुलभूषण से पीछे भी आप चले जाएं तो मोदी साहब और डोवल ने ओपनली अनाउंस किया था कि ये इंसर्जेंसी क्रिएट करेंगे और डिस्टेबलाइज करेंगे। अभी आ जाते हैं जो करंट सिचुएशन है, इसमें आपने देखा है BYC और भारतीय मीडिया और किसी हद तक कुछ लोग बाहर बैठ के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्रॉब्ली कोई लिबरेशन वॉर है। ये 2500 बंदों की लिबरेशन वॉर है टोटल, ये माशाल्लाह 1 करोड़ आबादी है। उसके अलावा जो है इसमें जो इनके टारगेट्स अगर आप देखें, पहले तो ये जो पंजाबी हमारे वहाँ पे काम करते हैं, पश्तून भाई हैं, सिंधी हैं, और अभी बलोचों को भी उन्होंने टारगेट किया, खवातीन को, बच्चों को, बैंक लूटे हैं। तो ये किसी तौर पे भी बेसिकली देयर इज नो लिबरेशन, और ये इसका सॉफ्ट बेसिकली नाम रखा गया। अभी आ जाते हैं जो इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, वो वेस्ट में भी आई थिंक बड़े जोरों शोर के साथ इस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि ट्रांसनेशनल ऑपरेशन जो है भारत का इंटरनेशनल हो चुका है। निखिल गुप्ता का केस देख लें, अमेरिका में चल रहा है, जिसमें रिसर्च एनालिसिस विंग इन्वॉल्व है। ये तो उन्होंने बाय नेम जो है वहाँ पे जिक्र हुआ है कोर्ट्स में। और अगर रिसर्च एनालिसिस विंग है तो साजरा पीछे डोवल साहब बैठे हैं और उनके पीछे मोदी साहब हैं, तो बेसिकली ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये बलूचिस्तान में 30 साल से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो BLA का एक भोंडा सा नैरेटिव है, ऊपर से अख्तर मैंगल साहब जैसे दोस्त हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, या BYC, इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप टारगेट करें और फिर आप कहेंगे कि हमारे बच्चे हैं। मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बाकी ये BLA हो फितवाल हिंदुस्तान, इनका ये लास्ट ईयर है। इंशाल्लाह ताला दे विल बी राउटेड एंड टर्न्ड इनटू डस्ट, और बलूचिस्तान ने आगे तरक्की करनी है। रिकॉर्ड गोल्ड प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है 1-2 साल में, CPEC 2 लॉन्च होना है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है मिनरल्स में, और इसी चीज़ की मेन तकलीफ है भारत को कि अगर बलूचिस्तान इस तरीके से मेन स्ट्रीम हो जाता है और यूथ उसका मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो फिर उनके तमाम मज़ाहिम जो है वो खास में मिल जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार। क्यों पायदार तरक्की ही बैनुल-अक़वामी अमन की ज़मानत दे सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजों का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का फ़ायदा मखसूस तबकों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। Last year when South Asia came back from the brink of a major nuclear conflict, regrettably our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system. This is only one route to durable peace. It is a route of sustainable development, inclusive, sustainable development that leaves no one behind. Now, more than ever, the United Nations must be reinforced, properly resourced and reformed where necessary so it can continue to serve as a central pillar of global cooperation. अमरीकी बहरी बेड़े पलक झपकने में समंदर बुर्द किए जा सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा, सदर ट्रंप अपनी फ़ौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज करार देते हैं, लेकिन याद रहे कि ताकतवर तरीन फ़ौज को भी ऐसी कारी ज़रब लगाई जा सकती है कि वो दोबारा पैरों पर खड़ी ना हो सके। तैयारा बरदार बेड़े से ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार हैं जो इसे समंदर की तह में भेजने की सलाहियत रखते हैं।
صدر ٹرمپ کا اپنی قوم کے سامنے ایران کو نقصان نہ پہنچا پانے کا شکوہ دراصل ان کی شکست کا کھلا اعتراف ہے۔ امریکہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جوہری مذاکرات کا نتیجہ پہلے سے طے کرنا غلط اور بے وقوفی ہے۔ امریکہ کا اصل مقصد بات چیت نہیں بلکہ اپنی شرائط منوانا ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایران سے مذاکرات میں بالواسطہ طور پر شامل ہوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ حالیہ بات چیت میں ایران خراب مذاکرات کار ثابت ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایران معاہدہ نہ کرنے کے نتائج برداشت کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے آئندہ مذاکرات میں ایران زیادہ معقول رویہ اختیار کرے گا۔ Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. But typically, Iran's a very tough negotiator. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. I think they want to make a deal. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جنیوا میں شروع ہوا اور ختم ہو گیا۔ نتائج کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا گزشتہ 2 روز سے عمان کے وزیر خارجہ اور عالمی ایٹمی انرجی ایجنسی کے سربراہ کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، جس میں ایران نے پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی امور پر اپنے تحفظات اور خدشات سے دوسری جانب کو آگاہ کر دیا۔ بات چیت اب انتہائی حساس اور تکنیکی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ امید ہے چند گھنٹوں میں مذاکرات کی حتمی سمت کا تعین ہو جائے گا۔ طارق رحمان بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ساؤتھ پلازا میں صدر شہاب الدین نے طارق رحمان سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت دنیا بھر کے رہنما موجود تھے۔ آج صبح چیف الیکشن کمشنر نے نومنتخب ارکان پارلیمنٹ سے حلف لیا تھا۔ VNP ارکان نے اب تک اصلاحاتی کونسل کا حلف نہیں اٹھایا۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس نے گزشتہ روز استعفیٰ دے دیا تھا۔ قوم سے خطاب میں ڈاکٹر یونس نے کہا جمہوریت، آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کی جو مشق شروع ہوئی ہے اسے رکنا نہیں چاہیے۔ ماہ رمضان میں منافع خوروں کو نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ رمضان نگہبان پروگرام کے اجلاس سے خطاب میں کہا 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دے رہے ہیں۔ مزدوروں کو راشن کارڈ کی مد میں اس بار 3,000 کے بجائے 10,000 روپے ملیں گے۔ نگہبان کارڈ ہے، 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ 3.5-4 لاکھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں۔ 10 رمضان تک آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس میں آپ کے لیے 10,000 روپیہ ہے۔ آئندہ بھی تو اس کارڈ کے تھرو آپ کو پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ 10 لاکھ کے قریب کارڈز مزدوروں کو دیے گئے ہیں۔ ان کو 3,000 روپیہ راشن کارڈ کی مد میں دیا جاتا ہے منتھلی۔ اس رمضان 3,000 پلس 7,000 10,000 روپیہ ان کو رمضان راشن کارڈ کے سلسلے میں ان کو یہ رقم جو ہے وہ موصول ہوگی۔ 20,000 کے قریب برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہیں ہمارے۔ 167 ہم نے کیمپ سائٹس بنائی ہیں جن کو ہر تحصیل میں ہم نے آپریشنل کیا ہے۔ وہاں پر جا کر بھی آپ کیش وڈرا کر سکتے ہیں۔ 9,200 ATMs ہیں، وہاں سے کیش وڈرا کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے پیسے مانگے، آپ نے ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دینا، بلکہ وہ پورے نام کے ساتھ ایڈریس کے ساتھ وہ سائٹ آپ رپورٹ کریں، سخت کارروائی ہوگی ان کے خلاف۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے سعودی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر شہروں میں چاند کی تلاش جاری ہے۔ سعودی عرب کے شہر تمیر اور صدین میں مختلف علاقوں میں چاند دیکھنے کا عمل جاری ہے۔ سعودی سپریم کورٹ کی شہریوں سے چاند دیکھ کر قریبی حکام کو اطلاع دینے کی اپیل۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے سعودی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر شہروں میں چاند کی تلاش جاری ہے۔ سابق عالمی چیمپئن آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے ہی باہر۔ گروپ بی سے زمبابوے نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پالیکیلے میں شیڈیول زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملا۔ 5 پوائنٹس کے ساتھ زمبابوین ٹیم اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئی۔ کھلاڑیوں نے نعرے لگا کر جشن منایا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جائے گا یا نہیں، فیصلہ کل کولمبو میں نامیبیا کے خلاف ڈو اور ڈائی میچ میں ہوگا۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔